डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। अगर देखा जाए तो सऊदी अरब ने पहला बड़ा बदला ले लिया है। सऊदी अरब के अंदर से कुछ तस्वीर और वीडियोस जारी हुई हैं। इन तस्वीर और वीडियोस ने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा और ईरान में इस वक्त जश्न है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 मार्च 2026 इतवार का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग जारी हो सारी है। ईरान की तरफ से अरब ममालिक की सरजमीन पर मौजूद अमेरिका के अड्डों को और इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने हालिया कुछ घंटों के अंदर क्लस्टर वॉरहेड्स का इस्तेमाल करके इसराइल में भी नाकाबिले यकीन तबाही जो है वो मचाई है। इसराइल के नाकाबिले तस्खीर और अमेरिका के बेसिस के नाकाबिले तस्खीर होने का तासुर जिस तेजी के साथ जाहिर हो रहा है वो भी इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। लेकिन इस सबके अंदर डोनाल्ड ट्रंप, जिसको अपने अल्फाज पर कंट्रोल नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले नेटो के जो मुमालिक हैं उनके हवाले से और दीगर वर्ल्ड लीडर्स के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए, अब मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो अल्फाज का इस्तेमाल है, उसके बाद अमेरिका को पहला बड़ा सरप्राइज अब सऊदी अरेबिया की तरफ से दे दिया गया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दे। साथ ही आपने कॉमेंट सेक्शन जो है उसमें अपनी राय का इजहार जो है वो जरूर करना है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मोहतरम है, क्योंकि हमें अंदाजा होता है कि आप क्या सोच रहे हैं और तमाम तर वर्ल्ड इश्यूज जो हम इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं उस पर आपकी ओपिनियन क्या है। सबसे पहले इस जंग की कुछ ताजा तरीन डेवलपमेंट्स जो है नाज़रीन कराम ले लें। एक तो अहम चीज यह है कि ईरानी बहरिया के रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ के इतराफ पानियों पर हमारा मुकम्मल कब्जा है। शहराम ईरानी ने मजीद कहा कि अबनाए हुर्मुज़ का मशरक़ी इलाका और बहरा ओमान ईरानी बहरिया के मुकम्मल कब्जे में है। अमरीकी फौज रेंज में आई तो मिसाइल सिस्टम हमारा एक्टिवेटेड है। हम अमरीका की फौज को, ग्राउंड ट्रूप्स को निशाना बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मिसाइल हमलों से अमरीकी जंगी जहाज अब्राहम लिंकन सैकड़ों मील पीछे हटने पर मजबूर भी हुआ। अब IRGC के नेवी के कमांडर को इन्होंने मारा, लेकिन अब जो नए आए हैं उन्होंने भी इसी तर्ज पर ऐलान करके अपनी पॉलिसी कंटिन्यू करने का कह दिया है। वहीं दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक 4 में हमलों की 86वीं लहर में अमरीकी और इसराइली आदाब को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पहले मरहले में अमरीकी अड्डों में फजाई और ड्रोन ऑपरेशन के बुनियादी ढांचे और असलहे के जखायर को मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। बयान के मुताबिक बादशाह अमरीकी और सहूनी अफवाज के मुबैना ठिकानों को मुख्तलिफ इलाकों बशमूल इराद, नकब, तलबीब, अरबील और अमरीकी 5th फ्लीट के हेड क्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है। अच्छा, फिर इस सबके अंदर अहम तरीन चीज यह है कि ईरान के पासदारान इनकलाब ने ईरानी शाहिद ड्रोन पर अमेरिका के लिए एक दर्ज पैगाम जो है उसकी तस्वीर जारी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 में हमलों की 86वीं लहर में इस्तेमाल होने वाले एक शाहिद ड्रोन के ऊपर एक पैगाम लिखा गया था, और पैगाम यह था कि जब तक ट्रंप का टोला अमेरिका को तबाह कर रहा है तब तक हमारे मिसाइलों को अमेरिका पहुंचने की जरूरत नहीं, और हम अमेरिका पहुंचे बगैर ही अमेरिका को निशाना भी बनाएंगे, और ट्रंप जो है वो अमेरिका को तबाह करने के लिए काफी है। फिर इसके साथ ही साथ अहम तरीन चीज यह है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद बेरस सबा के करीब सनती जोन में शदीद तरीन आग जो है वो भड़क उठी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के ताजा बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद बेरस सबा के जनूब में वाक़ नेवत हुआ सनती जोन में आग भड़क उठी, और अब ईरान जो है वो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इसराइल के उनको हिट कर रहा है, उनको टारगेट कर रहा है, और बड़े पैमाने पर तबाही जो है उसके मनाजिर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। ये तो हो गई कुछ इस जंग की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स। अब नाज़रीन कराम, एक चीज है जिसे हमने समझना है। मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग में बड़ा वाज़ेह अंदाज में आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो बदजुबानी की है, अरब ममालिक के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। ये कोई नेटो मुल्क या यूरोप के मुल्क का सरबरा नहीं है, ये इमैनुअल मैक्रोन नहीं है, ये कोई इटली की प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये कोई स्पेन का सरबरा नहीं है, ये कोई जर्मनी का चांसलर नहीं है जिसके बारे में ट्रंप ने बात की और उन्होंने इग्नोर कर दिया। ये अरब ममालिक है, यहां पर एक तो ना ही डेमोक्रेसी है, सेकेंडली यहां पर बादशाहत है, एक ही निजाम चलता है। ये नहीं कि अगली मरतबा कोई और हुकूमत आ गई, जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, ट्रंप के बाद दोबारा से आ जाएगा दूसरी पार्टी
पार्टी का बंदा तो चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। एक तो अब सऊदी अरब जो है ऑब्वियसली ऑलरेडी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एसएमडीए साइन कर लिया हुआ है, तो सऊदी अरब को अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज की जरूरत नहीं रही। सेकेंडली, अगर सऊदी अरब को अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज की जरूरत नहीं रही तो दूसरी जो चीज बदले में सिक्योरिटी गारंटीज के सऊदी अरब अमेरिका को दे रहा था वो थी खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी और अमेरिका की मईशत के लिए एक वेंटिलेटर का किरदार अदा करती थी, तो उसमें भी अमेरिका को बहुत बड़े लेवल पे धचका लगेगा और उसमें भी अमेरिका को हिट किया जाएगा और अमेरिका को चैलेंजेस दरपेश होंगे। लेकिन वो तो चले फ्यूचर की बात है। इस जंग के बाद मिडिल ईस्ट ऑर्डर तब्दील होगा, मिडिल ईस्ट ऑर्डर तब्दील होगा तो वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होगा, वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होगा तो अमेरिका शायद सुपर पावर की नाम नेहाद कुर्सी ही है, लेकिन उस पर भी बराजमान नहीं रह पाएगा। अब नाज़रीन इकराम, एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि अचानक से, और सऊदी अरब के अंदर आपको डायनामिक्स का पता है कि वहां से कोई तस्वीर या वीडियो सामने आना, वहां पर मीडिया का जो कंट्रोल है उसको अगर हम खातिर में लाएं तो वहां से, और वो भी किसी मिलिट्री तंसीब की तस्वीर का बाहर आना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि अमेरिका का वो बेस जो सऊदी अरब की सरजमीन पर मौजूद है, उस बेस में अमेरिका के तैयारों की तबाही की तस्वीर और वीडियोस मंजर आम पर आ जाती हैं। पूरी दुनिया का मीडिया, अमेरिकी मीडिया से लेकर रूसी और चीनी मीडिया तो अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं, तमस्खर उड़ा रहे हैं, अमेरिका की दिफाही सलाहियतों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका ईरान से खुद को नहीं बचा पाया तो रूस और चीन से क्या बचा पाएगा। इस सब के अंदर ईरान ने अमेरिका का जो स्पाई प्लेन है सऊदी अरब के एयरबेस पे मौजूद $700 मिलियन का ये स्पाई प्लेन है, और प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर ईरान ने जो स्ट्राइक की जो कि अमेरिका का बेस था, इसमें इमेजेस जो सामने आई हैं वो E3 एबॉक्स तैयारे की हैं। ये एक बड़ा अहम तरीन स्पाई प्लेन है और ये जासूसी के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये अर्ली आपको आगाह भी कर देता है कि भाई कोई हमला होने वाला है आप पर। अब देखें कि वो निजाम या वो तैयारा या वो सिस्टम जिसने आपको बचाना है एक्सटर्नल थ्रेट से, बाहर से आए हुए मिसाइल और ड्रोन से, आपके सरजमीन पर होने वाले हमले से, अगर वही तबाह हो जाए तो इसका मतलब है आपके पल्ले कुछ नहीं रहा, आपका दिफाई निजाम, आपकी डिफेंस कैपेबिलिटीज पे क्वेश्चन मार्क है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि E3 एवॉक जो तैयारा है ये एक फ्लाइंग रेडार सिस्टम है, यानी ये फजा के अंदर ही एक रेडार होता है और एयरबॉर्न कमांड हब है। ये थ्रेट्स और अमेरिका के ये एक तो ये काम करता है कि ये फजा के अंदर ही एयरबॉर्न कमांड हब है, यहां से कमांड्स दी जाती हैं, यूएस के फाइटर जेट्स इसी तैयारे के मरहूने मिन्नत होते हैं। फिर ये एक उड़ता हुआ रेडार भी है अमेरिका का कि अमेरिका के फाइटर जेट्स को ये बचाता है थ्रेट से और इनकमिंग जो कोई भी प्रोजेक्टाइल उनकी तरफ लॉन्च किया गया है। और ये यूएस के एयर ऑपरेशंस को डायरेक्ट भी इसी तैयारे में से किया जाता है, यानी फजा के अंदर आप कह लें कि अमेरिका की एयरफोर्स का ये कमांड सेंटर है। ये नहीं कि ये तबाह हुआ, अमेरिका के कितने रिफ्यूलिंग टैंकर तबाह हो रहे हैं ईरान के स्ट्राइक्स के तनाजुर में, मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद अमेरिका के बेसिस पे जो पार्क हुए अमेरिका के तैयारे हैं वो हिट हो रहे हैं। मैं यहां पर जिस चीज को देख रहा हूं और जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो एंगल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जो जाविया मैं देख रहा हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो जाविया ये है कि सऊदी अरब से अमेरिका के इस तैयारे की तबाहशुदा, इसके मलबे की, इसके अब तो पीछे मलबा ही रह गया, और इस तैयारे की तबाही के मनाजिर इंटरनेशनल मीडिया तक कैसे सऊदी अरब की सरजमीन से पहुंचे, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर। क्या डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से गलत कमेंट्स देने की पहली ये सजा है कि अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया सऊदिया ने, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ यूएस बेस, इसकी हिफाजत यूएस के पास थी, ये सऊदिया के हवाले से कुछ नहीं है। और सऊदिया इस चीज को लेगा एक डिफरेंट अंदाज में अगर सऊदिया के किसी अपने असासे के ऊपर हमला होता है। ये तो यूएस का एक बेस है और इसके ऊपर ईरान ने हमला किया, लेकिन प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर मौजूद अमेरिका के तैयारे की तबाही की फुटेज का आना अमेरिका के लिए एक बेइज्जती है, हजीमत है, और सऊदी अरब के अंदर से तस्वीर का निकल आना दैट इज समथिंग जो कि बहुत से क्वेश्चंस खड़े भी करती है, लेकिन बहुत से सवालों के आपको शायद जवाब भी मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।